इस ऐप में हमने अभी तक जो भी टास्क परफॉर्म किया है वो स्टैटिकली मैनेज किया हुआ है। मीन्स यूज़र के बेस पे हमारा टास्क अभी परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऐप है, इसमें जो हमारा स्क्रिप्ट है उसमें हमने स्टैटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे वेरिएबल्स और हमने ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। बट अब क्या होगा, जब रियल टाइम में हम ऐप डेवलप करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे यूज़र के इनपुट के बेस पे हमें डेटा शो करवाना होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि यूज़र इनपुट करता है 10+5, तो यहाँ पे मुझे 10+5 का एक्सप्रेशन दिख जाए और राइट में मुझे जो रिज़ल्ट होगा 10+5 15 वो दिख जाए। तो ये रियल टाइम कैसे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के लिए हमें जो यहाँ पे फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है एक हमारा सेट ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ए फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क विच इज़ रीयूजेबल। मीन्स कि जो हमारा एक फंक्शन होता है उसके अंदर हम इस किसी ब्लॉक ऑफ कोड को जो डिफाइन करते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, और जो कि जिसको भी मल्टीपल टाइम हम कॉल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का फीचर होता है कि एक कोड को हम एक जगह पे लिख देते हैं और उसको मल्टीपल टाइम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम कॉल करते रहेंगे। मतलब एक टास्क के लिए हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमारा सिंटेक्स होता है वो होता है, पहले तो हम इसका फंक्शन कीवर्ड जो होता है, यहाँ पे जो फंक्शन देख रहे हो आप वो उसका कीवर्ड है, जिसके बेस पे हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट को कि ये एक फंक्शन डेफिनेशन होने वाला है। और उसके बाद जो हमारा प्रिंट मैसेज है वो क्या है, वो फंक्शन का नेम है। तो प्रिंट मैसेज जो तो हमारा पहले कीवर्ड हो गया, देन नेम हो गया, उसके बाद जो हमारा नेम है वो है हमारा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कह लें। तो हम सिंस एक कोड हर बार डिफरेंट आउटपुट तभी देगा जब उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे नेम में जैसे मान लो 2 बार कॉल करना है तो नेम में पहले कुछ पास किया तो नेक्स्ट टाइम कुछ पास किया, तभी हमारा रियूजेबल का मीन्स रहता है। अदरवाइज हर टाइम ये सेम रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पैरामीटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रिंट मैसेज और उसके अंदर पैरामीटर पास किया तो उस पैरामीटर के बेस पे, उस आर्ग्यूमेंट के बेस पे हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये यहाँ पे हम चाहे तो कंसोल लॉक कर सकते हैं या फिर डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ से कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इसको डिफाइन तो कर दिया, तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट जैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ब्राउज़र पर रन होता है, तो हमारा जो मेमोरी है जावास्क्रिप्ट इंजन सॉरी, वो इस मेथड को रजिस्टर करता है मेमोरी में। बट उस टाइम पे उसको कॉल नहीं करता है जब तक कि उसे कॉल का कोई कोड या फिर यूज़र एंड से कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जो कि उस मेथड को कॉल करे, तभी जाके वो पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है वो कॉल होता है। तो कॉलिंग की बात आती है तो यहाँ पे इस तरह से कॉल होती है। जैसे मान लो अगर मुझे इसको यूज़र एक्टिविटी पे या फिर स्टैटिकली कॉल करना है, जैसे हम अपने ऐप की बात करें, अगर हम अपने ऐप में मूव करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये शो रिजल्ट यहाँ पे हमने स्टैटिकली डिफाइन किया। मीन्स व्हाट, कि जैसे ही हमने ब्राउज़र पे अपने कोड को रन किया तो ये टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट किया। जैसे इसको यहाँ पे शो रिजल्ट मिला और यहाँ पे इसका डेफिनेशन हमारे पास स्क्रिप्ट.js में, जो कि हमारा दोनों फाइल यहाँ पे index.js में अगर हम देखेंगे तो हमारा दोनों फाइल यहाँ कॉल हो रहा है, इसलिए ब्राउज़र पे हमारा इसका डेफिनेशन अवेलेबल है। तो सो रिजल्ट जैसे यहाँ पे कॉल हुआ, इसको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई, सॉरी यहाँ पे सो रिजल्ट कॉल हुआ, वैसे यहाँ पे इसको डेफिनेशन मिल गई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे जो हमारा कोड है उस मेथड का, उस फंक्शन का, वो हमारा डोम को अपडेट कर रहा है रन टाइम में। या ये कुछ रिटर्न भी कर सकता था या फिर कुछ कंसोल भी करवा सकते थे, या सीधे डोम को भी जैसे यहाँ पे किया हुआ वैसे भी कर सकते हैं। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, अब सिंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि मुझे हर बार डोम अपडेट करना है एज़ पर द जैसे हमारा पेज कॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहें तो ये हमारा स्टैटिक कॉल होगा। जितनी बार हम पेज लोड करेंगे जितने ब्राउजर्स पे, उतनी बार ये मेथड कॉल होगा। ये यूज़र एक्टिविटी पे नहीं है। इस तरह के कॉल को हम करते हैं स्टैटिक कॉल, जो हमारा पेज लोड पे हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, कॉलिंग। तो हम मतलब डिफरेंट टाइम पे जो भी हमारा वो होगा, आर्ग्यूमेंट होगा, पैरामीटर आएंगे, उसके बेस पे हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा, ठीक है।
अब बात आती है कि इसको यूज़ करने का जो एडवांटेजेस है वो क्या है, कि इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी नंबर ऑफ टाइम विच इज़ विथ डिफरेंट आर्गुमेंट वैल्यू पास। जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट में वैल्यू पास करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो वेरी करेगा। और इन दी कोड हमारी रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है कि हर टाइम हमारे, अगर हम सेम कोड को, सेम चीज़ को प्रिंट करवाएंगे, तो फिर मल्टीपल टाइम कॉल करने का उतना उतना मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। तो एज पर द पैरामीटर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पास करेंगे, और देन उसका आउटपुट भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंट मैसेज स्पाइका है, तो ये है क्या, क्या प्रिंट कर देगा, गुड मॉर्निंग स्पाइका। अगर हम यहाँ पे ABCD कर देंगे तो गुड मॉर्निंग ABCD। तो एज पर द पैरामीटर इट विल गेट, ये इसका आउटपुट भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और ऑल द सेकेंड पॉइंट में क्या है, ऑल द फंक्शन एग्जीक्यूशन वर्क्स इंडिपेंडेंटली, मीन्स कि जितना भी फंक्शन एग्जीक्यूशन हम किसी भी फाइल में या किसी भी किसी ऐप के अंदर कॉल करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम द प्रीवियस कॉल। मतलब कि एक मेथड को या एक फंक्शन को कॉल को प्रीवियस फंक्शन कॉल से कोई मतलब नहीं होता, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये था फंक्शन का ब्रीफ, कि फंक्शन हमारा एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, और नॉर्मली काफ़ी लैंग्वेज में ये सेम है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बिहेव करता है, और इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वर्क करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि हम कैसे फंक्शन को यहाँ पे अपना एक मेथड डिफाइन करके, और हम अपना जो भी यूज़र के बेस पे हमें यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है, प्लस का या माइनस का या मल्टीप्लाई या डिवाइड का, जो कि यूज़र रन टाइम कह सकते हैं इसको, कि रन टाइम में जब इसको यूज़र एंटर करे डेटा, उसके बेस पे हमारा जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करे, ना कि हमारा स्टैटिकली वो चले, ठीक है। तो जैसे रियल टाइम में होती है, क्या होती है कि हमारा जो वैल्यू होता है वो हमारा यूज़र इनपुट के बेस पे हमारा आउटपुट होता है, उसके बेस पे हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके।